मूवी की स्टार्ट में हमें महाराजा नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो मुंह लटकाए एक दुकान में काम कर रहा होता है। वहीं एक कस्टमर की हेयर कटिंग करने के बाद महाराजा मालिक से 2 दिन की छुट्टी मांगता है ताकि वो अपने परिवार के साथ समय बिता सके। इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ महाराजा अपनी बेटी के लिए खिलौने ले रहा होता है, पर तभी उसके दुकान के अंदर से जाते ही एक ट्रक उसके घर में घुस जाता है। यह देख महाराजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन एक डस्टबिन उसकी बेटी के ऊपर गिरा था जिससे वह हादसे में सही सलामत बच जाती है, पर महाराजा की पत्नी मारी जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन 15 साल बाद का दिखाया जाता है जहां महाराजा की बेटी ज्योति अब बड़ी हो चुकी है। वो खेल में तो बहुत अव्वल है पर पढ़ाई में एकदम बेकार थी। महाराजा की एक डॉक्टर से अच्छी बनती थी तो वह दाढ़ी बनाने उसके घर तक जाने लगा था, लेकिन वो कितना भी बिजी हो जाए महीने का एक दिन अपनी बेटी के लिए जरूर निकालता था जिससे वह साथ में समय बिताते थे। तभी सीन शिफ्ट होकर ज्योति के स्कूल में जाता है जहाँ उस पर चीफ गेस्ट की कोल्ड ड्रिंक को दारू से बदलने का आरोप लगता है। महाराजा सबको बार बार यह बोलता है मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, पर ट्रस्टी नहीं मानता। तभी पीटी टीचर एक स्टूडेंट को पकड़ कर लाती है जिसने यह सब किया होता है। इसके बाद महाराजा ट्रस्टी से कहता है मेरी बेटी के अपमान के लिए उससे माफी मांगिए। ट्रस्टी गुस्साते हुए महाराजा को गार्ड से धक्के मारकर निकालने की कोशिश करता है, पर वो एक रॉड को पकड़ लेता है जिससे कोई भी उसको वहाँ से हिला नहीं पाता। ज्योति भी ट्रस्टी से बोलती है माफी मांग लीजिए वरना रॉड टूट जाएगा, पर मेरे पिता यहाँ से नहीं जाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वह माफी मांग लेता है और महाराजा ज्योति को लेकर चला जाता है। अब हम 10 दिन आगे जाते हैं जहाँ ज्योति स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए बाहर जाती है और अपने साथ लक्ष्मी की भी खबर देना ऐसा बोलती है। लक्ष्मी घर के कूड़ेदान का नाम है, वही जिसने बचपन में ज्योति की जान बचाई थी। उसी रात महाराजा के घर में एक सांप आकर चला जाता है। अगले दिन एक अमीर आदमी एक गैराज में जाकर वहाँ के मैनेजर को मारने लगता है क्योंकि उसकी गाड़ी एक दिन बनने के लिए वहाँ थी और उसमें से चश्मा गायब होता है। तभी वहाँ थाना आता है और मैनेजर बताता है इसने ही गाड़ी साफ करी थी। अब वो भी मार खाता है पर वो अमीर आदमी को धमकी देता है आज रात तुझे देख लूंगा। यहाँ पता चलता है कि थाना 2 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था और तभी वो अमीर आदमी के पास पहुँच जाता है। उसे मारकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन महाराजा एक पुलिस स्टेशन में जाता है कंप्लेन लिखवाने, जहाँ 3 चोर उसके घर में घुसकर उसे मारकर सामान चोरी कर ले जाते हैं जिसमें वो कचड़े का डब्बा भी था। पुलिस वाला उसे पागल समझ भगाने की कोशिश करता है पर महाराजा स्कूल की ही तरह यहाँ पर एक लकड़ी का पट्टा पकड़ लेता है। उसे हराने के चक्कर में पूरे पुलिस स्टेशन का हाल बुरा हो जाता है। यहाँ से मूवी में हम एक धूर्त पुलिस वाले को देखते हैं जो एक फैमिली के घर से चोरी हुए सोने को रख लेता है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर देखता है तो स्टेशन का हाल बेहाल हो चुका था। सबने बताया ये महाराजा की वजह से हुआ है। महाराजा उस पुलिस वाले को भी अपनी कंप्लेन लिखने को बोलता है। कचड़े के डिब्बे को ढूंढने वाली बात सुनकर वह भी उसे भगा देता है, पर तभी महाराजा बोलता है उसे ढूंढने के लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। यह सुनते ही सबके दिमाग घूम जाते हैं कि आखिर कचड़े के डिब्बे के लिए कौन 5 लाख रुपए देता है। यहाँ से इसी के साथ एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है जहाँ हमें सेल्वी और सैलम नाम के 2 चोर दिखाए जाते हैं जो एक घर में चोरी के इरादे से जाते हैं, लेकिन एक चोर बेटी का रेप कर देता है और उन्हें फिर जान से मार देते हैं। यहाँ हमें सैलम की पत्नी और बेटी दिखाई जाती है। ज्योति अपने पिता से लक्ष्मी की फोटो मांगती है पर वो उसे इग्नोर मार देता है। दूसरी तरफ सैलम अलग अलग घरों में चोरी करता है और अपनी पत्नी को बोलता है आज दुकान कम चले, दुकान चले या ना चले लेकिन वो अपनी बेटी को करोड़ों की खुशियाँ देगा। इसी बीच एक पुलिस वाला हेडक्वार्टर जाके एक नंबर ट्रेस करवाता है। अब सारे राज अंत में खुलेंगे। अब हम पुलिस स्टेशन में एक आदमी को देखते हैं जो थाना की कंप्लेन करने आया था। अब हमें 2 दिन पीछे की कहानी दिखाई जाती है जब महाराजा मार खाया था और उसे गुंडों के पास उस अमीर आदमी का पता चलता है। जब वो वहाँ जाता है तो वही सीन होता है जहाँ धाना उस अमीर आदमी को मारता है। उसके बाद महाराजा उसका पीछा करते हुए एक जगह पहुँचता है जहाँ धाना के आदमी उसे बहुत मारते हैं। महाराजा उनसे कहता है मुझे धाना दे दो, उससे मतलब है। कोई नहीं मानता तो महाराजा एक उस्तरा लेके सबको मार देता है और धाना उसे बताता है कि एक आदमी पुलिस स्टेशन में से ही कोई है। अब इसी वजह से महाराजा पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा होता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले अपने खबरी से मिलते हैं और फिर एक दुकान में जाकर वैसे ही कचड़े की डिब्बे का ऑर्डर देते हैं जो उन्हें 2 दिन में मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें सैलम और उसकी पत्नी को एक ज्वेलरी शॉप में दिखाया जाता है। सैलम अपनी बेटी के लिए एक गोल्डन चेन लेने आया था। जो चेन उसे पसंद आती है वो बहुत महंगी होती है, पर सैलम अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद उसे खरीद लेता है क्योंकि उसकी बेटी को जो पसंद आता है उसे हर चीज वह देने का
वादा करता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस वालों को धाना की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो इन्वेस्टिगेशन तेज कर देते हैं। अब अगले दिन सैलम गोल्डन चेन लेने आता है और फिर वो दाढ़ी बनवाने नाई की दुकान में जाता है, जो कि महाराजा की दुकान निकलती है। यहाँ हमें 15 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जब सैलम अपने दोस्तों को न्यूज़पेपर में छपी एक खबर जो उनकी चोरी से रिलेटेड थी बताता है। तभी महाराजा उसके पीछे आ जाते हैं। सैलम को लगा महाराजा ने उसकी बातें सुन ली है, इसलिए वो डर कर सीधे घर चला जाता है। यहाँ उसे याद आता है कि सोने की चेन महाराजा की दुकान में ही भूल गया है। वो वहाँ जाता है, उससे पहले ही पुलिस वाले अखबार की खबर के आधार पर सैलवी और सैलम को पकड़ने आ जाते हैं। तभी वहाँ महाराजा चेन वापस करने पहुँच जाता है। सैलवी पुलिस पर फायर करता है तो जवाब में पुलिस वाले उसे मार देते हैं और सैलम को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ सैलम की पत्नी को पता चलता है कि वह कैसा आदमी है। जाते जाते वो महाराजा को गुस्से में देखता है, क्योंकि उसे लगता है महाराजा ने ही पुलिस वालों को खबर दी है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असली जैसा दिखने वाला नकली कूड़ादान पुलिस वाले बनवा लेती है, जिससे वो 5 लाख रुपए महाराजा से ले सके। अब वो एक नकली चोर भी बनाते हैं, जिससे 50,000 देकर एक्टिंग करने की बात बोली जाती है। अब यहाँ पुलिस वाले एक बार फिर महाराजा के साथ हुई घटना के बारे में पूछते हैं, जिससे हमें एक बड़ा रहस्य खुलता हुआ दिखाई देता है। उस रात जब रात के 10 बजे महाराजा घर आ रहा होता है, तब ज्योति भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पूरी करके वापस घर आ रही होती है और अपने पापा से नए जूते लाने को कहती है। अब वो नहाकर कपड़े बदलती है, जहाँ सैलम जो 15 साल पहले जेल गया था और वहाँ बने उसके 2 दोस्त थे, जिसमें एक धाना होता है और एक पुलिस का नल्ला सिवा। महाराजा वहाँ नहीं होता है तो सैलम गुस्से में उसकी बेटी से बदला लेता है, जहाँ धामा और नल्ला सिवा उसका रेप करते हैं। सैलम सबको वहाँ से जल्दी भागने को बोलता है। तभी पीछे से महाराजा घर में आ जाता है और अपनी बेटी को ऐसे हाल में देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। इस समय उसे यह नहीं मालूम था कि यहाँ वो तीनों लोग आए थे। महाराजा उन्हीं का पता लगाने के लिए कचड़े के डिब्बे में चोरी का झूठ रचता है और पुलिस स्टेशन जाता है। साथ ही 7 लाख रुपए उसे ढूंढने के बदले देने को कहता है। यह सुनते ही नल्ला सिवा डर जाता है कि उसने यह जो किया है वो महाराजा के घर था। वह यह बात सैलम को भी बता देता है। अब नेक्स्ट सीन शुरू होता है हॉस्पिटल में, जहाँ ज्योति एडमिट थी और हमें बेड के नीचे वही कचड़े का डिब्बा दिखाया जाता है। यहाँ ही पीटी टीचर, डॉक्टर जिसकी दाढ़ी महाराजा बनाता था, उसके सैलून का मालिक और खुद महाराजा एक प्लान बनाते हैं कि उन्हें पुलिस स्टेशन में क्या बताना है। नल्ला सिवा को महाराजा ने देखा नहीं था, इसलिए पुलिस वाले उसे नकली चोर बनाकर उसके सामने ले आ जाते हैं। यहाँ ज्योति ने खुद को बचाने के लिए किसी को धक्का दिया था तो उसके पीठ पर मसा जैसा था। यह बात उसने महाराजा को बता रखी थी। महाराजा ऐसे ही गले मिलने के बहाने पीठ चेक करता है तो उसे ज्योति द्वारा बताई गई जानकारी सही मिलती है। इसके बाद महाराजा पहले तो नल्ला सिवा से तीसरे आदमी की जानकारी लेता है और फिर उसे मार देता है। अब जब वो सैलम के सामने जाता है तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। सैलम कहता है तूने ही 15 साल पहले मेरे परिवार को अलग किया था, इसलिए तुझे तो मरना ही होगा। यहाँ महाराजा उसे सच बताता है कि मैं तुम्हारी गोल्ड चेन वापस देने आया था, ना कि पुलिस को मैंने कोई बात बताई थी। और तो और उसे ढूंढकर मैंने वो चेन देनी चाहिए तो उसने चोरी का माल कहकर इसे लेने से मना कर दिया। यहाँ उसकी बेटी रोते देख महाराजा उसके लिए सामने से खिलौना लेने जाता है और जब घर में ट्रक घुसा तो वहाँ महाराजा की पत्नी और बेटी के साथ सैलम की पत्नी भी मर जाती है और वहाँ छोटी सी बच्ची बची, यानी ज्योति जो सैलम की बेटी थी। यह बात सुनते ही सैलम दुख में बिल्डिंग से गिरकर खुद मर जाता है और उसके ऊपर वही गोल्ड की चेन गिरती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी और यहाँ मूवी की एंड हो जाती है।